महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। बीजेपी ने रविवार को 99 सीटों पर कैंडिडेटों के नाम का ऐलान कर दिया। बीजेपी ने अपने पुराने नेताओं पर भरोसा जताया है तो नए चेहरों पर भी दांव खेला है। बीजेपी ने हरियाणा की तर्ज पर ही महाराष्ट्र में सियासी बैलेंस बनाने की कोशिश की है। महाराष्ट्र के सियासी समीकरण को देखते हुए बीजेपी ने मराठा और ओबीसी समेत दलित और आदिवासी के साथ जातीय कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की। इन सब के बीच विपक्षी महाविकास अघाड़ी में सीटों के बंटवारे पर तकरार चरम पर है। इससे गठबंधन के दलों कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी शरद गुट ने अभी तक अपने एक भी उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की। इसी बीच महाविकास अघाड़ी का सिरदर्द बढ़ाने वाली एक और खबर आई है। दरअसल चुनाव से पहले राज्य के माहौल को लेकर एक बड़ा सर्वे हुआ है। इस सर्वे का नाम MIT SOG लोकनीति CSDS प्री पोल सर्वे है। इसको द हिंदू अखबार ने प्रकाशित किया है। सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 4 माह में राज्य का माहौल बदल चुका है। 4 माह पहले हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति को झटका लगा था। राज्य के 48 लोकसभा सीटों में से केवल 9 पर बीजेपी, 7 पर शिवसेना और 1 पर एनसीपी को जीत मिली थी। दूसरी ओर कांग्रेस को 13, शिवसेना उद्धव को 9 और एनसीपी शरद को 8 सीटें मिली थी। लेकिन इस सर्वे में अब लोगों में सरकार के प्रति कोई बड़ी नाराजगी नहीं दिख रही। ऐसे में महायुति इस विधानसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन में सुधार कर सकता है। महायुति सरकार के प्रति लोगों में नाराजगी न होने के पीछे मुख्य कारण इस सरकार द्वारा चलाई गई कल्याणकारी योजनाएं हैं। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के बाद राज्य की एकनाथ शिंदे सरकार ने लड़की बहन योजना शुरू की थी, जिसके तहत महिलाओं को हर माह 1500 रुपए दिए जा रहे हैं। चुनाव की घोषणा से पहले ही सरकार ने नवंबर तक की किश्त जारी कर दी है, यानी तमाम महिलाओं के खाते में 7500 रुपए पहुंच चुके हैं। ये सर्वे 21 सितंबर से 6 अक्टूबर के बीच करवाया गया है। इसमें शिंदे सरकार के प्रदर्शन पर लोगों की राय जानने की कोशिश की गई। शिंदे सरकार ने हाल ही में अपने 2 साल का कार्यकाल पूरा किया है। इसमें लोगों से पूर्व की उद्धव सरकार की तुलना में शिंदे सरकार को लेकर सवाल किए गए। ऐसे ही एक सवाल पर अधिकतर जनता ने ये बताया कि प्रदेश के विकास और सामाजिक सौहार्द के हिसाब से पूर्व की MDA सरकार बेहतर थी। वहीं पानी, बिजली, सड़क जैसी सेवाएं उपलब्ध कराने के मामले में शिंदे की सरकार बेहतर है। सर्वे में पाया गया कि शिंदे सरकार से नाराज लोगों की संख्या कम है, बल्कि इस सरकार के कामकाज से संतुष्ट लोगों की संख्या ज्यादा देखी गई। मोटे तौर पर हर 5 में से 1 वोटर यानी 20% वोटर इस सरकार के कामकाज से पूरी तरह संतुष्ट है। दूसरी तरफ इससे असंतुष्ट लोगों का प्रतिशत 18% था। यहाँ शिंदे सरकार के पक्ष में जो चीज सबसे अच्छी है वो है वेलफेयर योजनाओं की व्यापक पहुँच। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि महायुति सरकार को इससे कितना फायदा होता है।